दोस्तों जय महाकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं कर्क राशि फल 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर 2023 के बारे में आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों वह शुभ घड़ी आ गई है इस महीने जिसका आपको इंतजार था कई सालों से, कई महीनों से, क्योंकि इस महीने आपके जीवन में अच्छे दिन शुरू होंगे। दोस्तों यह बड़ी सरप्राइज है आपके जीवन के लिए, क्योंकि इस महीने गुरु और राहु मिलकर दोस्तों किस्मत चमकाएंगे। क्योंकि गुरु का आपके कर्म स्थान पर स्थित होना, भाग्य भाव के स्वामी होकर और राहु का राशि परिवर्तन होकर के नवंबर महीने के पहले दिन से ही आपके भाग्य स्थान पर आपके जीवन में अनुकूल होना। दोस्तों आपके कैरियर में इस महीने बहुत तरक्की देंगे राहु और गुरु दोनों ग्रह मिलकर के। लेकिन अन्य ग्रहों का आपके जीवन के अन्य क्षेत्र में क्या योगदान मिलेगा, खासकर धन स्थिति का, कामकाज का, कैरियर में नौकरी व्यापार में उन्नति तरक्की का, पारिवारिक जीवन का, विवाह वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों के ऊपर, और साथ ही संपत्ति में क्या लाभ इस महीने आपको खास मिलेगा, वह संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों सबसे पहले ग्रह गोचर के बारे में। दोस्तों ये कर्क राशि की कुंडली है जो कि नवंबर माह की है। कर्क राशि से दूसरे भाव अर्थात धन स्थान पर इस राशि के अनुसार चौथे भाव के स्वामी है जो सुख संपत्ति के स्वामी शुक्र बैठे हुए, तीसरे भाव में केतु और आपके चौथे भाव में बुध, मंगल और सूर्य की स्थिति है। दोस्तों शनि आपके सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी अपने ही घर अष्टम भाव में बैठे हुए जो धन भाव को भी देख रहे हैं और आपके पंचम भाव को भी देख रहे हैं दशम दृष्टि के द्वारा। इसके अलावा शनि की दृष्टि आपके कैरियर के भाव में भी है जो कि तीसरी दृष्टि है, 1 2 3। गुरु के ऊपर भी प्रभाव है शनि का, क्योंकि ये न्याय के, कर्म के और साथ ही जीवन में समृद्धि के कारक होते हैं शनि। और दोस्तों गुरु आपके कर्म स्थान पर हैं जो कि भाग्य भाव के मालिक भी हैं, और राहु अभी अभी राशि परिवर्तन करके आपके जीवन में भाग्य स्थान पर बैठ गए हैं जो दोस्तों आपके तीन भावों के ऊपर इनका नियंत्रण है, एक तो तीसरे भाव में और साथ ही एक पंचम भाव में। दोस्तों इसके अलावा ये आपके राशि को भी नियंत्रण रख रहे हैं राहु। आपके राशि स्वामी चंद्रमा जो लाभ भाव में उच्च के हैं। दोस्तों इस महीने आपका मनोबल भी काफी उच्च का होगा, आपका आत्मविश्वास भी इस महीने बहुत खास रहने वाला होगा, क्योंकि इस महीने की शुरुआत ही आपके जीवन में अच्छी कामयाबी के साथ में होगी। क्योंकि चंद्रमा का उच्च का होना लाभ भाव में, इसका मतलब है कि इस महीने आपको लाभ की उम्मीद है, धन कमाने की उम्मीद है, और यह उम्मीद आपकी गलत नहीं है बल्कि सही उम्मीद है। क्योंकि इस महीने की शुरुआत से ही आपके जीवन में आमदनी में एकाएक बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। दोस्तों इस महीने आप कई जगह से, कई प्रकार से आप अच्छा खासा अमाउंट में धन आप प्राप्त करने जा रहे हैं। दोस्तों आपकी कमाई भी बढ़ेगी, धन कमाने के स्रोत भी बढ़ेंगे, कई नए क्षेत्र भी बनेंगे। इसके अतिरिक्त आपके जीवन में इस महीने धन कमाने के, धन प्राप्ति के कई नए मार्ग बन जाएंगे। दोस्तों धन स्थान पे आपके शुक्र है जो चौथे भाव के स्वामी है और लाभ भाव के अर्थात लाभेश का धन स्थान पे होना। दोस्तों इस महीने आप लाखों और कई करोड़ों की प्राप्ति करेंगे, और ऐसा जो आपको अवसर है वो न तो 2023 के आप अन्य महीनों में देखे होंगे, ना 2022 के महीनों में देख पाए थे आप, क्योंकि ऐसा मौका आपको मिला ही नहीं। यह मौका आपको नवंबर महीने में मिलेगा। इसके अलावा शुक्र संपत्ति के ही मालिक है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, माता का सुख, इन सुखों में बढ़ोतरी देंगे शुक्र। साथ ही आपकी वाणी में मिठासपन होगा, दिखावटीपन होगा, लोगों को आकर्षण पैदा करने की शक्ति होगी आपकी वाणी में, जिससे आप अनजान अजनबियों को भी, शत्रुओं को भी अपना इस महीने बना लेंगे, वहां से आप अतिरिक्त अपना कार्य सिद्ध कर लेंगे। दोस्तों आपके वाणी में लोगों के सामने संस्कार झलकेगा, एक सच्चाई झलकेगी, जिससे आपके प्रति लोगों का जो विश्वास है वो और भी ज्यादा गहरा होता चला जाएगा। दोस्तों आपके केतु तीसरे भाव में बैठे, अर्थात आपकी हिम्मत, आपका प्रयास पराक्रम और साहस कई गुना बढ़ेगा, जिससे आप हर कार्य को बड़े आसानी से अंजाम देंगे। निडरता के साथ मित्रों का सहयोग मिलेगा, जो मित्र धोखा दे रहे थे अब वह आपके अपने बन जाएंगे। वहीं छोटी बड़ी दूर की यात्रा भी आप इस महीने करेंगे, काम काज के उद्देश्य से, व्यापारिक उद्देश्य से, जो सफल रहेंगी।
लेकिन छोटे भाई बहनों से कुछ छोटे मोटे विवाद आपके संभव हैं। यहाँ आपको कुछ सतर्कता बरतनी होगी। वहीं आपके राहु भाग्य स्थान पर हैं। दोस्तों, मैंने जैसे शुरू में ही कहा था कि गुरु और राहु इस महीने भाग्य अर्थात किस्मत चमकाएंगे, क्योंकि राहु का भाग्य स्थान पर होना दोस्तों इस महीने भाग्य के बल पर आपके बड़े बड़े काम बनेंगे, बड़े बड़े काम आपको मिलेंगे और ये काम ऐसे होंगे जिनसे आपको लाखों करोड़ों की कमाई होगी। आप हजारों में नहीं कि लाखों का आप लाभ अर्जित करेंगे इस कार्य सिद्धि से। आपके कार्य भटकेंगे नहीं, आपके कार्य रुकेंगे नहीं, बल्कि आपके कार्य पूर्ण होंगे। अंत में जाकर के भी आप निराश नहीं होंगे। पहले आपके साथ में क्या होता था कि काम काज के लिए जैसे आप प्रयास करते थे, आपका कार्य शुरू में तो ठीक ठाक आगे बढ़ता था, लेकिन अंत में जैसे ही लगता था कि यहाँ काम पूरा हो जाएगा, वहीं आपका भाग्य जवाब दे जाता था। लेकिन अभी इस महीने ऐसा नहीं होगा। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और आपके इस महीने कम से कम 4 से 5 कार्य सफल होंगे जो बेहद अनिवार्य होंगे। वहीं पुराने अटके कार्य भी 1, 2, 3 आपके इस महीने सफलता के निश्चित ही पायदान पर खड़े नजर आएंगे। दोस्तों, गुरुजनों का, बड़े उच्च अधिकारियों का, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों का आपको इस महीने साथ मिलेगा। उनकी कृपा से आपके कुछ बड़े अहम कार्य सिद्ध होंगे। उनसे आपको कमाई करने का यहाँ पर पूर्ण मौका मिलेगा। वहीं पिता का आपको सहयोग मिलेगा। कुछ पैतृक व्यवसाय में भी आप हाथ बटाएंगे, उसको आगे बढ़ाने में आप तत्पर होंगे। राहु आपको विदेश की सैर करवाएंगे। वहीं राहु आपके पंचम दृष्टि से आपके आत्मविश्वास, साहस को, आपकी शक्ति को गुना बढ़ा देंगे। इसके अतिरिक्त गुरु आपके कर्म स्थान पर बैठे हैं। इस महीने युवाओं को, आपको, बेरोजगारों को इतनी अच्छी अच्छी नौकरी के ऑफर मिलेंगे कि शायद 2023 में अन्य महीनों में ऐसे ऑफर आपको मिले ही नहीं हो, क्योंकि इस महीने नौकरी जॉब में परिवर्तन का, भाग्य परिवर्तन का जो ये शुभ संयोग गुरु और खासकर राहु बना रहे हैं, इससे नौकरी में बड़ी आसानी से आपको सफलताएं अर्जित होंगी। दोस्तों, अब नौकरी में आप असफल नहीं होंगे, आप निराश नहीं होंगे, बल्कि इस महीने आपकी यह सपना पूरा होता हुआ नजर आएगा। वहीं जो जातक नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यह नौकरी चेंज करके कोई नई नौकरी ज्वाइनिंग करें, ये नई नौकरी में हमें एक मौका मिले, वह मौका आपको ये 2 ग्रह जरूर देंगे। इसके अलावा आपको मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी इंडस्ट्री से आपको नौकरी के प्राइवेट सेक्टर से अच्छे मौके मिलेंगे। वहीं गुरु को सरकारी नौकरी का कारक ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि उनकी दृष्टि 4थे भाव में भी है और वो 6ठे भाव के स्वामी है। 6ठे भाव से हम नौकरी के बारे में देखते हैं, अर्थात गुरु अपना आशीर्वाद इस महीने सरकारी नौकरी के लिए आपके जीवन में देंगे। इस महीने कंपटीशन एग्जाम में आपको किस्मत का साथ मिलेगा। आपको इस महीने सरकारी नौकरी में हर हाल में कामयाबी मिलती हुई दिखेगी। दोस्तों, आपका प्रमोशन भी होगा समय पर इस महीने, इंक्रीमेंट भी बढ़ेगा, कोई विशिष्ट सम्मान आपको मिल सकता है ऑफिस कार्यालय में, उच्च अधिकारियों से अच्छे संबंध बनेंगे, अच्छा तालमेल विकसित होगा। जो लोग पहले आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, आपके खिलाफ लांछन लगाने का प्रयास करते थे, अब वह खुद ही कमजोर होकर निष्फल हो जाएंगे आपके जीवन से। अतः आप राहत की सांस लेंगे। दोस्तों, बॉस से आपके संबंध और विश्वास आपके प्रति बढ़ेगा। आपका नजरिया भी लोगों के प्रति अच्छा होता हुआ नजर आएगा। आपका प्रयास प्रयत्न अब कई गुना लाभ कमाने में इस महीने सक्षम होगा। वही 7म भाव के स्वामी आपके शनि जो अष्टम में बैठे हैं और धन भाव को देख रहे हैं, शुक्र को भी देख रहे हैं। दोस्तों, कारोबार व्यापार में इस महीने एकाएक तरक्की बढ़ेगी। एकाएक तरक्की से आपको व्यापार में इस महीने बड़ी उन्नति प्राप्त होगी। व्यापार से अब आप मन चाहे फल प्राप्त करेंगे। व्यापार से आपको बड़ी डील मिल सकती है। व्यापार से आपको बिक्री का, व्यापार में वृद्धि का पूरा फल मिलता हुआ नजर आएगा। व्यापारियों से अच्छे संबंध बनेंगे। इन संबंधों के बदौलत आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। वहीं 7म भाव विवाह दाम्पत्य जीवन का भी होता है, तो विवाह को लेकर के भी इस महीने अच्छे रिश्ते आने से हर हाल में विवाह का रिश्ता तय होगा। वहीं दाम्पत्य जीवन के ऊपर भी शनिदेव की कृपा बनेगी, जिससे छोटे मोटे विवाद, अनबन, ये मन मुटाव का जो अकारण वातावरण आपके जीवन में बना हुआ था वह समाप्त होगा। दोस्तों, शनि अष्टम में बैठे हैं, अर्थात प्रचुर संपत्ति इस महीने आपको देंगे। इससे कोई भूमि, वन संपत्ति, मकान, दुकान आप खरीदने में यहाँ कामयाब रहेंगे। अष्टम भाव जो होता है वह गुप्त धन का होता है, अचानक अनायास धन का होता है, जिसके बारे में आप कुल मिलाकर के यह मान बैठते हैं कि अब वह मिलना मुश्किल है। इस महीने शनि आपके जीवन में, भाग्य में
वह शुभ फल देंगे, वह शुभ धन देंगे जो आपने कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि शनि अष्टम में बैठ के धन भाव को ही तो देख रहे हैं, इससे आपको धन ही तो मिलेगा। और इसके अतिरिक्त गुप्त तरीके से भी आपको धन मिलने की संभावना बन रही है। दोस्तों, गुप्त तरीका बहुत सारे होते हैं, आप समझ गए होंगे। इसके अलावा शनि गंभीर और यहाँ असाध्य बीमारी में राहत देंगे। शनिदेव का कर्म स्थान अर्थात कैरियर के भाव को तीसरी दृष्टि से देखना ये कैरियर के लिहाज से अच्छा होगा। जो जातक खासकर एक अच्छी जगह पोस्टिंग या ट्रांसफर चाहते हैं, उनकी ये बड़ी मनोकामना शनि नवंबर माह में पूर्ण करेंगे। 1 से लेकर के और खासकर 22 नवंबर तक आपके जीवन में एकाएक बड़े अशंभित परिणाम मिलेंगे। और खासकर 23 से लेकर के 30 यह समय आपके लिए मध्यम रहेगा। लेकिन मध्यम का मतलब ये नहीं कि आप खाली हाथ रहेंगे, लेकिन ये भी समय आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। दोस्तों, स्वास्थ्य पर कोई ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन 2-3 चीज़ों को लेकर आपको ध्यान देना ही होगा। एक तो बुध, मंगल और सूर्य ये आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा खासकर जो गंभीर रोग से पीड़ित हैं, उनको श्वास संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। अतः इन समस्त पीड़ाओं को नष्ट करने के लिए आप देवी कवच का पाठ करें, इससे आपको स्वास्थ्य में राहत मिलेगी। दोस्तों, पंचम भाव से हम सट्टा लॉटरी आदि के बारे में देखते हैं। जो लोग खेलते हैं उनकी कमाई भी इस महीने खूब सारी होगी, वह अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा परिवर्तन दिखेगा। विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में एकाग्रचित्ता में काफ़ी मजबूती देखी जाएगी। वहीं आपके विदेश जाने का सपना यहाँ पर सच होता हुआ नजर आएगा इस महीने, क्योंकि बुध 12वें भाव के स्वामी और तीसरे भाव के चौथे भाव में बैठे हैं और सूर्य यहाँ नीच के हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपका खासकर विदेश जाने का सपना पूरा होगा और विदेश जाकर के आप सेटल भी हो पाएंगे। लेकिन चौथा भाव सुख शांति का होता है, कुटुंब सुख का होता है। सूर्य का नीच का होना यह एक लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है, क्योंकि छोटी मोटी दिक्कतें, और ये दिक्कतें जो भी आएंगी वो धन और पैसे को लेकर के ही आएंगी, संपत्ति के बंटवारे को लेकर के ही आएंगी। संपत्ति के हक को लेकर के परिवार में कोई अनबन मनमुटाव और अकारण कोई छोटे मोटे विघटन का कारण बना सकते हैं सूर्य। इसके अलावा खासकर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके और आपके बॉस के संबंधों के बीच में दरार पैदा करने का प्रयास करेंगे। हालांकि वो कामयाब नहीं होंगे, लेकिन आपको सतर्क भी रहना होगा। आयात निर्यात के व्यापार में इस महीने अच्छी ग्रोथ आप देखेंगे, कमाई भी होगी और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। पार्टनरशिप व्यवसाय से भी अब मनचाहे फल मिलेंगे। वहीं राजनीतिक जीवन से जुड़े लोगों के लिए ये महीना शानदार रहेगा, क्योंकि आपको इस महीने कोई खास बड़ी उपलब्धि मिलती हुई नजर आएगी। वहीं सरकार से इस महीने कोई बड़ा लाभ आप ले पाएंगे। उच्च अधिकारियों से, बड़े सरकारी प्रतिनिधियों से आपके अच्छे बेहद मजबूत संबंध बनेंगे, जो सरकारी काम में आपको सफलता दिलाएंगे। दोस्तों, कर्क राशि की इस नवंबर राशि फल में बस इतना ही। आप कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। दोस्तों, जय महाकाल।